नमस्कार विद्यार्थियों, मैं CS अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं आप सभी का CMJ की 5 मिनट सीरीज के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं एक कॉमर्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक विद इन 5 मिनट। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अजम्पशंस। क्या है यह, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो क्लास में डिस्कस करने वाले। काफ़ी इम्पोर्टेंट यह टॉपिक है एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। लास्ट क्लास में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो आप प्रोविजन फॉर बेड डेट्स बनाते हो उनके एक्चुअल बेड डेट्स होने से पहले ही, मतलब कि बेड डेट्स हुए नहीं लेकिन आपको लगता है कि फ्यूचर में आपके बेड डेट्स हो सकते हैं, उसके लिए आपने आज ही प्रोविजन बना लिया है, मतलब कि फ्यूचर के लॉसेज को आप आज ही रिकॉर्ड कर रहे हो। वो कौन सा कंसेप्ट होता है? वो आपके लिए कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट होता है, रूढ़िवादिता की अवधारणा आपके लिए होती है। अब आते हैं हम हमारे आज के टॉपिक पे, 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अजम्पशंस। ये मेरी प्रोफाइल है। आपको CMJ के साथ क्यों जुड़ना चाहिए? क्योंकि हर एक कॉमर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर यहाँ से हम हाईएस्ट सिलेक्शन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। दोनों ही एजुकेटर गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर सेलेक्टेड हैं और उनकी उन एग्जाम के अंदर रैंक भी है। डेप्थ स्टडी हम आपको हर एक टॉपिक का यहाँ पर करवाते हैं। फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट या अजम्पशंस का मतलब होता है कि वो मानकर चलते हैं, अजम्पशंस है ना, कि ये तीनों आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फॉलो की है। मतलब कि जब आप अपने अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे थे तो तीनों के तीनों कंसेप्ट्स को आप मान रहे हो। ये मान कर ही आपने, मतलब कि आपने उनको माना है, आपने उनको फॉलो किया है, आपने उनको फॉलो करके ही आपके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आपने प्रिपेयर किए हैं। ये तीनों फंडामेंटल अकाउंटिंग जो कंसेप्ट्स होते हैं, है ना, वो कहाँ पर गिवन है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट है। पहला है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, दूसरा है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट और तीसरा है एक्रूअल कंसेप्ट। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट या अजम्पशंस नहीं है? 2 तो ये दे दी जाएगी, एक या नहीं है, 3 तो ये दे दी जाएगी और एक इसके अलावा कोई और ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट और एक्रूअल कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आपका क्या कहता है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि आपका जो बिजनेस है वो सदियों तक चलता रहेगा। आपके बिजनेस का कोई भी जो उद्देश्य है वो नियर फ्यूचर में बंद होने का नहीं है, सदियों सालों तक वो आपका बिजनेस चलता रहेगा। वो आपके लिए कहलाता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिएगा। ये जो आप डेप्रिसिएशन लगाते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैंने 1 लाख की मशीन ली है जो कि 10 साल तक चलेगी, तो आपने क्या किया? हर एक साल 10-10 हज़ार रुपये का डेप्रिसिएशन आप लगा दिए। अब आप हर एक साल 10-10 हज़ार का डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? ये मानते हुए ना कि भाई आप 10 साल तक आपका बिजनेस चलने वाला है, इसीलिए तो आपकी मशीन 10 साल चलने वाली है, इसीलिए तो आपने उस मशीन की कॉस्ट को 10 सालों में क्या किया है? डिवाइड कर दिया है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ये मशीनों वगैरह के ऊपर या किसी भी फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगाया जाता है वो कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग लगाया जाता है? तो वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के आधार पर लगाया जाता है। आप ये जो लॉन्ग पीरियड के कॉन्ट्रैक्ट करते हो या लॉन्ग पीरियड के जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट करते हो, वो भी कौन से कंसेप्ट के आधार पर करते हो? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के आधार पे, जहां पर आप मानते हो कि मेरा जो बिजनेस है वो नियर फ्यूचर में बंद नहीं होने वाला है, सालों 10 साल ये चलने वाला है। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट आपका कहता है कि अगर आपने कोई भी अकाउंटिंग मेथड पहले साल अपनाया है तो सेम अकाउंटिंग मेथड आप क्या करोगे? दूसरे साल अपनाओगे, सेम ही आप तीसरे साल अपनाओगे। जैसे कि अगर आपने पहले साल WDV डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड अपना लिया? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड अपना लिया, तो दूसरे साल भी WDV अपना रहे हो, तीसरे साल भी आप WDV ही अपना रहे हो, चौथे साल भी आप WDV ही अपना रहे हो। आप इसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं करोगे जब तक कि लो ही कह दे। अगर कानून ही आ गया कि भाई आपको WDV मेथड यूज नहीं करना है, SLM मेथड यूज करना है, तभी जाकर आप उसको चेंज करोगे। और जब भी आप चेंज करते हो तो आपको इसका डिस्क्लोजर भी आपको देना होगा। तीसरा आता है आपके लिए एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट कहता है अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट आपकी जो रिकॉर्डिंग होगी वो एक्रूअल बेसिस पे होगी, ना कि केस बेसिस पे। केस बेसिस पर आपके अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग नहीं होती है, एक्रूअल बेसिस पे होती है। इट प्रोवाइड मोर अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। इसके अंदर क्या होता है? रेवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज किया जाता है। यह जो एक्रूअल कंसेप्ट होता है वो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है।
यहाँ पर आप रेवेन्यू जो सेल्स की होती है वो आप तब मान लेते हो, या सर्विसेज की रेवेन्यू आप तब मान लेते हो जब आपने वो गुड्स बेच दिया है या फिर सर्विसेज दे दी है। चाहे आपको केस मिला हो या ना मिला हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको उसको रेवेन्यू के रूप में रिकॉर्ड कर लेते हो। सेम टू सेम एक्सपेंसेज का है, अगर वो एक्सपेंसेज उस पीरियड के आ चुके हैं तो आप उसको एक्सपेंसेज के रूप में ट्रीट कर दोगे, चाहे आपने वो एक्सपेंसेज पे किए हैं या नहीं किए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि एक्सपेंसेज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है तो भी आपको उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना होगा एज पर द एक्रूअल कंसेप्ट। क्वेश्चन आता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो होता है उसमें एसेट्स को कैसे वैल्यू किया जाता है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में एसेट्स को कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करके वैल्यू किया जाता है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप सैलरी पेएबल मतलब कि आउटस्टैंडिंग सैलरी को भी आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हो। कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी आउटस्टैंडिंग सैलरी जो आपको पे करनी है ना, उसको आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा रहे हो। गोइंग कंसर्न एक्रूअल कंसिस्टेंसी रियलाइजेशन, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हम इसको नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट में लास्ट ईयर हमने 40 प्लस सिलेक्शन दिए लास्ट वैकेंसी में। इस बार हमारा जो टारगेट है वो 150 प्लस स्टूडेंट का है। तो जरूर से आप एक बार हमारा जो कोर्स है कॉमर्स प्रेप एप्लीकेशन पर चेकआउट कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल कॉमर्स मेरी जान से भी जरूर से जुड़ जाइएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।